हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रूबी द्विवेदी। मैं आप लोगों को आज नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताऊंगी। नया शिक्षा नीति है क्या? ये क्यों लागू किया गया? इसके कारण क्या थे? इसे लागू होने के बाद आपके ग्रेजुएशन में होने वाले परिवर्तन। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आप लोगों को ही समझ में नहीं आएगा। आखिर नई शिक्षा नीति है क्या? आप अगर इंटर फाइनल कर चुके हैं तो आप लोग अब बीए या बीएससी जो भी करना चाहें, आजकल ज़्यादातर बच्चे बीए चूज़ कर रहे हैं क्योंकि बीए आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर किसी बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आजकल बच्चे ज़्यादातर यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी है। जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है तब से बच्चों के दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चन आ रहे थे। इन्हीं क्वेश्चन को मैंने कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं, उनके सॉल्यूशन। अगर आप ये वीडियो पूरी तरह देख रहे हैं तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसा मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख रखा है। सेमेस्टर क्या है? ओल्ड व इवन सेमेस्टर क्या है? मेजर मिनर व रेगुलर क्या है? थर्ड ईयर में कितने पेपर होते हैं? पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का था कि सेमेस्टर है क्या, तो मैंने इस वीडियो में इसे ब्रीफली समझाया है। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जैसा हम लोग जानते हैं कि पहले बीए में साल में एक बार ही पेपर होता था, लेकिन नया शिक्षा नीति 2020 जब से लागू हुआ तब से अब पेपर साल में 2 बार होने लगा है। पहले था आप लोग साल में एक मतलब पूरे साल पढ़ते थे, लास्ट में पेपर देते थे जिसे हम लोग एनुअल एग्ज़ाम कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि बीए जो होता है वो 3 साल का होता है, मतलब पूरा साल। अब तो सेमेस्टर वाइज हो गया है, तो अब 6 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है, लेकिन पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर व थर्ड ईयर था। आप लोग देखिए, जो नई शिक्षा नीति 2020 था उसके तहत मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि सेमेस्टर है क्या। आप लोगों को पता होगा कि साल में 12 महीने होते हैं। अगर इसको हाफ हाफ डिवाइड करेंगे तो 6 महीने आएंगे, जिसे हम छमाही कह सकते हैं। छमाही, जैसे छठवें महीने अगर आपका पेपर हो रहा है तो उसे हम फर्स्ट सेमेस्टर कहेंगे। बीए हम लोग का 3 साल का होता है। अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से फैजाबाद, सॉरी अब तो अयोध्या हो गया है, वहाँ से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका बीए 3 साल का ही है। अगर आप अब समझ गए होंगे कि सेमेस्टर है क्या, अगर आप लोग नहीं समझे तो मेरी कोई गलती नहीं, मैंने अपना पूरा 100% दिया है। छमाही, छठवें महीने होने वाला पेपर को हम सेमेस्टर कहते हैं। आप ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो पेपर छठवें महीने हो उसे हम सेमेस्टर कह सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ओड व इवन सेमेस्टर क्या है? इसे समझने के लिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आपने मैथ में पढ़ा होगा कि ऑड व इवन नंबर किसे कहते हैं। ऑड नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे कि 1, 3 व 5। ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसे हम ऑड नंबर कह सकते हैं। जैसे 1, 3 व 5। और इवन नंबर जो होता है, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो सके, 2, 4, 6, इसे हम इवन नंबर कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने क्वेश्चन में लिखा ऑड व इवन सेमेस्टर क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 1, 3 और 5 है वो आपका ऑड सेमेस्टर है, और जो इवन सेमेस्टर है 2, 4, 6, ये आपके इवन सेमेस्टर हैं।
तो आपका 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ कि सेमेस्टर क्या है व ओल्ड व इवन सेमेस्टर क्या है। आप लोगों को पहले ये समझना होगा कि ओल्ड पैटर्न था क्या, तभी आप लोग को नया पैटर्न समझ में आएगा। पहले था कि आपका साल में एक पेपर होता था, पूरे साल में एक पेपर होता था। लेकिन सेमेस्टर वाइज में ऐसा कुछ नहीं होता। सेमेस्टर वाइज में भी 2 पेपर होते हैं, साल में 2 बार पेपर होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का आपके 6वें महीने में 2 पेपर होंगे। इसमें आप लोग के बीए में इसमें भी 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होते था। न्यू सिलेबस जो न्यू पैटर्न लागू हुआ है नया शिक्षा नीति के तहत, इसमें भी आप लोग के 3 ही सब्जेक्ट रहेंगे, चाहे जो आप ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट लिख दिया है। जो आप लोग का मन के है वहाँ पर आप मतलब वो तो आपकी चॉइस होगी कि आप क्या लेना चाह रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पर ये 3 सब्जेक्ट ले रही हूँ। पहला नंबर है कि मतलब आपका जो पेपर फर्स्ट ईयर में होता था वो साल भर में केवल एक पेपर होता था। बीए आपका 3 साल का होता था, लेकिन इसमें तो बीए 3 साल का हो रहा है नए पैटर्न में, लेकिन इसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, यानी कि इसमें 6 सेमेस्टर को डिवाइड, मतलब 3 ही साल का सिलेबस ये भी है, लेकिन इसमें 6 साल मतलब 6 महीने इसको डिवाइड किया गया है, मतलब 6 सेमेस्टर में। इसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, इस पेपर में भी 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, आपके उस क्वेश्चन में मैंने आप लोग को दिखाया था कि मेजर मिनर ये सब क्वेश्चन, ये वर्ड है क्या, तो मतलब ये जो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर चूज़ किया है 3 सब्जेक्ट, इसे हम मेजर सब्जेक्ट कहते हैं। जो आप लोग लेते हैं डेली, मतलब जो आप ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट चूज़ करते हैं उसे हम मेजर सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन आपका जब ये पेपर होता था तो आप लोग के पेपर में साल में जो हिंदी का पेपर होता था, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर का जो पेपर होता था उसके 2 पेपर होते थे। फिर हिस्ट्री के भी 2 पेपर होते थे, इंग्लिश के भी 2 पेपर होते थे, यानी 2 2 4 2 6, यानी टोटल पेपर जो होता था 6 पेपर होता था। यानी कि जो फर्स्ट ईयर का था सिलेबस उसमें साल भर में एक पेपर होते थे, मतलब पूरे साल में एक पेपर होता था। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है वो पर सब्जेक्ट का, यानी कि हिंदी फर्स्ट पेपर, हिंदी सेकंड पेपर, हिस्ट्री फर्स्ट पेपर, हिस्ट्री सेकंड पेपर, इंग्लिश फर्स्ट पेपर, इंग्लिश सेकंड पेपर, इस तरह के आपके पेपर होते थे। और जो आपका सेकेंड ईयर है सेम ऐसा ही पेपर सेकेंड ईयर में भी होता था, साल में एक पेपर होता था और पूरा सेम सिलेबस सेकेंड ईयर में भी होता है कि जैसे आप तीनों सब्जेक्ट आप सेकेंड ईयर में लेंगे और हर सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, तो 6 पेपर इसमें भी होते हैं। रही बात थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में अगर आप कोई एक सा मतलब थर्ड ईयर में केवल 2 सब्जेक्ट लेना होता है, चाहे आप हिंदी लीजिए या हिंदी हिस्ट्री लीजिए या हिंदी इंग्लिश लीजिए या हिस्ट्री इंग्लिश लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, मतलब जो सब्जेक्ट आप लेना चाहें आपके अकॉर्डिंग। तो मैंने इसमें हिंदी छोड़ दिया है, हिस्ट्री और इंग्लिश लिया है। तो इसमें अगर आप 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं तो इसमें अगर आपने हिस्ट्री और इंग्लिश लिया है तो इसमें आप लोग के 3 पेपर होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट हो गया है। पहले था कि आपके 3 सब्जेक्ट थे तो 2 पेपर होता था, अब हिस्ट्री का और इंग्लिश का 3 पेपर होगा, जैसे हिस्ट्री फर्स्ट पेपर, हिस्ट्री सेकंड पेपर एंड हिस्ट्री थर्ड पेपर, वैसे ही इंग्लिश फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर। ये था पुराना पैटर्न, यानी कि टोटल पेपर इसमें होंगे थर्ड ईयर में 6। लेकिन इसमें एक लोग का एक मिनर एग्ज़ाम होता था, माइनर, मतलब आप लोग को मैंने क्वेश्चन बताया था मेजर माइनर ये सब है क्या, तो हमारे जब हम पढ़ते थे बीए मैंने किया है ओल्ड पैटर्न से, वहाँ पर हम लोग का जो माइनर पेपर एक हुआ था
वो राष्ट्र गौरव का था। मतलब वो यूनिवर्सिटी की तरफ से डिसाइड होता है कि वो पेपर आपका क्या होगा। तो हमारे में राष्ट्र गौरव था, मैंने वही पेपर किया है। लेकिन वो ऐसा कंपलसरी होता है कि चाहे आप फर्स्ट ईयर में दें या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में, लेकिन ज़्यादातर सेकेंड ईयर व थर्ड ईयर में राष्ट्र गौरव का पेपर होता है। ये पेपर कंपलसरी होता है। ये था आपका ओल्ड पैटर्न। और जो नया पैटर्न है उसके लिए आप लोग को ब्रीफली समझना होगा। इसमें भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बता रही हूँ, इसमें भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें पर सब्जेक्ट का केवल एक पेपर होता है। एक पर सब्जेक्ट का एक पेपर होता है। जैसे आप हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश लिए हैं तो इसमें पहले था ओल्ड पैटर्न में कि इसी सेम सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर होता था, लेकिन इसमें एक एक ही पेपर होंगे क्योंकि ये आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है। अब इसमें जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपके 3 पेपर ये हो गए। और मैंने आपको अभी बताया था कि विषम संख्या और सम संख्या। जैसे आपका ये है, ये इससे पहले आप लोग को एक चीज़ और जानना होगा। सॉरी, मैंने आप लोग को बताया नहीं। वोकुट नेशनल को जैसे इसमें आता है योगा एंड फिटनेस, योगा एंड फिटनेस, ये आप लोग के कॉलेज से प्रैक्टिकल नंबर मिलता है, वो कॉलेज की तरफ से होता है। इसमें मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये कॉलेज की तरफ से। जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं ये तीन होते हैं माइनर सब्जेक्ट। और फिर सॉरी, ये मेजर सब्जेक्ट है। माइनर सब्जेक्ट का मतलब होता है, जैसे इसमें मैंने दिया था एक सब्जेक्ट था राष्ट्र गौरव, वो माइनर सब्जेक्ट है, वो कंपलसरी होता है। तो उसी तरह इसमें भी होता है। आप लोगों को बता दूं, जो माइनर होता है वो केवल विषम सेमेस्टर में ही एक पेपर उसका होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका विषम क्या है, 1, 3 व 5, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर, ये आपके विषम सेमेस्टर हैं। तो इसमें आप लोग का एक एक मतलब एक माइनर सब्जेक्ट, एक पेपर इसमें, एक पेपर इसमें, इन तीनों में आप लोग का एक एक पेपर एक्स्ट्रा होगा, जिसे हम लोग माइनर सब्जेक्ट बोलते हैं। ये विषम सेमेस्टर में कंपलसरी होता है, ये आप लोग को देना ही पड़ेगा। और उसके बाद ये जो इवन वाले होते हैं, इवन सब, ये तो ओल्ड था, ओल्ड सेमेस्टर एंड इवन सेमेस्टर के लिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। ये इवन सेमेस्टर है, इसमें आप लोगों का स्कूल की तरफ से डिसाइड होता है। जैसे पहला आपका जो था वो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन था इवन सेमेस्टर में। फर्स्ट एडेड एंड हेल्थ था, और तीसरा जो था फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, चौथा था इन्वायरमेंटल योगा। ये आपके यूनिवर्सिटी से डिसाइड होता है कि आपका क्या पेपर होगा। तो आप लोग को पता चल गया ओड एंड इवन सेमेस्टर के बारे में। अब आप लोग को मैं बताती हूँ कि जैसे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें 3 पेपर आप मतलब एक एक पेपर आपका मेजर सब्जेक्ट से होगा। और फर्स्ट सेमेस्टर आपका ओड है, तो ऑड में फर्स्ट सेमेस्टर आपका ऑड है, तो मैंने अभी बताया कि ऑड में एक सेमेस्टर माइनर सब्जेक्ट जो होता है वो स्कूल की तरफ से बताएंगे कि आप में कौन सा सब्जेक्ट है। तो एक उसका पेपर हो गया, और कॉन्सिकुलर जो होता है वो हर पेपर के लिए कंपलसरी, यानी कि आपके 6 सेमेस्टर हैं तो आपके 6 सेमेस्टर में एक एक पेपर उसका होगा। तो इसमें आपके टोटल कितने पेपर हो गए, 4 1 5 सॉरी 3 1 4 1 5, टोटल 5 पेपर हो गया। यानी कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें 5 पेपर होंगे। और सेकेंड सेमेस्टर में 3 आपके मेजर सब्जेक्ट और
सॉरी, ये इवन नंबर है तो इसमें माइनर सब्जेक्ट नहीं होगा, और एक कॉन्सिकुलर, तो इसमें आपके 4 पेपर होंगे। इसमें आपके 4 पेपर होंगे और सेम सिलेबस ऐसे सेकंड ईयर में होगा। अब मतलब थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में सेम ऐसा होगा। अब आता है बात की थर्ड ईयर, जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि थर्ड ईयर में कौन सा सब्जेक्ट मतलब कितना पेपर होता है, थर्ड ईयर में कितने पेपर होते हैं, बात ये थी। तो इसमें आप लोगों को सेम वैसे जैसे ओल्ड पैटर्न में था सेम वैसा ही है। इसमें भी आप लोग को एक सब्जेक्ट छोड़ देना है, चाहे आप हिंदी छोड़ दें या कोई और। लेकिन अब इसमें जब जो आपका थर्ड ईयर का पैटर्न आएगा, मतलब थर्ड ईयर का जो सिलेबस होगा, उसमें आपके एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। अगर आप हिंदी छोड़ रहे हैं तो हिस्ट्री और इंग्लिश के 2-2 पेपर होंगे, यानी कि थर्ड ईयर में 4 पेपर इसका। 5 मतलब 5 नंबर आपका ऑड सेमेस्टर में आता है, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर ऑड में है, तो एक माइनर सब्जेक्ट और इन कॉन्सिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि 4, एक 5, एक 6 पेपर आपके थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे। जो सिक्स सेमेस्टर है उसमें आपका 4 पेपर ये हो गया मेजर का, और ये इवन नंबर है तो इसमें माइनर सब्जेक्ट कोई नहीं होगा, और एक कॉन्सिकुलर वाला, यानी कि 4, एक 5 पेपर इसमें भी होंगे। आप लोगों का कन्फ्यूज़न अब दूर हो गया होगा कि कौन से पेपर किस में कैसे होता है। जिस प्रकार मैंने अब आप लोग को अब शॉर्ट में, मतलब एकदम शॉर्ट में बताते हैं। बीए में 3 सब्जेक्ट लेना होता है। इसमें साल में लास्ट में पेपर होता था, इसमें 6 सब पेपर होते थे। अब यहाँ आ गया बात ओल्ड का, तो अब ज़माना चला गया, अब तो सब कुछ नया है। तो जो आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस था, अब देखिए फर्स्ट ईयर में 2 सिलेबस में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर अगर आपका ऑड है तो इसमें एक माइनर सब्जेक्ट जुड़ेगा और कॉन्सिकुलर तो रहेगा ही रहेगा, और 3 पेपर आपके मेजर से होंगे, तो पूरे 5 पेपर इसमें हो गए। सेकंड सेमेस्टर में आप मतलब अब देखिए 5 पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में, 4 पेपर दूसरे सेमेस्टर में, फिर थर्ड सेमेस्टर में 3 मेजर और एक माइनर, एक कॉन्सिकुलर, 5 पेपर इसमें, और फिर 4 पेपर इसमें कॉन्सिकुलर में, और फिर 6 पेपर होंगे फिफ्थ सेमेस्टर में और 5 पेपर होंगे सिक्स सेमेस्टर में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? मैंने इस वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी दी है इन चारों सेमेस्टर क्या है, ओल्ड और इवन सेमेस्टर, मेजर, मिनर, थर्ड ईयर में कितने पेपर होंगे, मैंने सब कुछ एकदम ब्रीफली समझाया है आप लोगों को। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।